क्या भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया का अगला बड़ा लीडर बन सकता है? आज हम इसी सवाल के जवाब को टटोलेंगे और भारत के एक बहुत ही बड़े राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की गहराई में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक तुलना से। याद है 80 और 90 का दशक, जब इंटरनेट हमारी दुनिया में धीरे धीरे आ रहा था? आज एआई भी बिल्कुल उसी मोड़ पर खड़ा है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले कुछ ही सालों में हमारे जीने के, काम करने के हर तरीके को बदलने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि जब दुनिया इस नई दौड़ में आगे बढ़ रही है, तो भारत कहाँ खड़ा है? हमारी रणनीति क्या है? सरकार इस बदलाव के लिए क्या कर रही है? इसका सीधा सा जवाब है इंडिया एआई मिशन। सरकार ने एक बहुत ही साफ, एक बहुत ही मजबूत प्लान सामने रखा है, राष्ट्रीय एआई मिशन। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक ठोस प्लान है जिसे एक तय समय सीमा और एक बहुत बड़ी बजट के साथ लॉन्च किया गया है। और ये कोई लंबा चौड़ा दशकों का प्लान नहीं है, नहीं, ये एक एक्शन प्लान है, और वो भी अगले 5 सालों के लिए, यानी 2024 से 2029 तक। और इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए जो रकम रखी गई है वो भी छोटी मोटी नहीं है, पूरे 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि सरकार इस मिशन को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। तो ठीक है, पैसा बहुत है, समय भी तय है, लेकिन सवाल यह है कि इन सबका मकसद क्या है? ये मिशन आखिर करना क्या चाहता है? इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं जो मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। अब देखिए, ये 4 स्तंभ हैं, लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा। देखिए, इसमें समावेश है, आर्थिक विकास है, नैतिकता है, और फिर है ग्लोबल लीडरशिप। चलिए, इनमें से पहले 2 पर थोड़ी और बात करते हैं। पहला लक्ष्य, और शायद सबसे जरूरी भी, वो है समावेशी विकास। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है एआई को आप कह सकते हैं सबके लिए बनाना। ऐसा नहीं कि इसका फायदा सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों को ही मिले, नहीं, ये छोटे व्यवसायों तक, नए नए स्टार्टअप्स तक, और यहां तक कि गांवों तक पहुंचे। दूसरा बड़ा लक्ष्य जाहिर है आर्थिक है। मिशन का मकसद साफ है, एआई का इस्तेमाल करके देश की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, बिल्कुल नई तरह की नौकरियां बनाना, और जो दुनिया का एआई बाजार है उसमें भारत का हिस्सा बड़ा करना। तो ठीक है, ये तो हो गई बात कि मिशन क्या चाहता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये सब होगा कैसे? इसका ब्लूप्रिंट क्या है? सरकार का एक्शन प्लान क्या है? देखिए, इस मिशन की नींव 5 बहुत मजबूत पिलर्स पर रखी गई है, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। सबसे पहले तो एआई को चलाने के लिए चाहिए जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम अपने खुद के, मतलब भारत के अपने एआई मॉडल्स बनाएंगे। लेकिन मॉडल्स को सिखाने के लिए क्या चाहिए? डेटा। तो तीसरा पिलर है बड़े बड़े डेटा सेट्स तैयार करना। चौथा, इस पूरी चीज को रफ्तार देने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। और आखिर में इन सबको चलाने के लिए हमें चाहिए स्किल्ड लोग। तो 5वां स्तंभ है एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना। और जब भी हम अपने मॉडल्स की बात करते हैं ना, तो एक टर्म बार बार सुनने को मिलता है, LLM, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आसान भाषा में कहें तो ये वो एआई है जो हमारी भाषा समझते हैं, इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। और मिशन का एक बहुत बड़ा फोकस भारत के अपने LLMs बनाने पर है, जो हमारी अपनी भाषाओं, हमारी ज़रूरतों को समझें। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। ये जो एआई मिशन है ना, ये अकेले काम नहीं कर रहा। इसे सीधे सीधे जोड़ा गया है नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के साथ। अब जरा सोचिए, एक मिशन एआई का दिमाग बना रहा है, यानी सॉफ्टवेयर और मॉडल, और दूसरा मिशन उसका शरीर बना रहा है, यानी चिप्स और हार्डवेयर। और इन दोनों का लक्ष्य एक ही है, टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता। चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी बड़ी तस्वीर क्या है, इस सब का असल मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इसे सिर्फ एक टेक्निकल पॉलिसी की तरह न देखा जाए। नहीं, ये भारत के आर्थिक और सामाजिक बदलाव का एक रोड मैप है। ये सिर्फ एक हिस्से पर नहीं, बल्कि एक पूरे टॉप टू बॉटम एआई इकोसिस्टम बनाने पर फोकस कर रहा है। और इसका जो आखिरी लक्ष्य है वो है भारत को एआई का सिर्फ एक यूजर नहीं, बल्कि एक क्रिएटर, एक लीडर बनाना। तो प्लान बहुत बड़ा है, विजन भी एकदम साफ है, लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मिशन सच में भारत को दुनिया के मंच पर एक जिम्मेदार और समावेशी एआई लीडर के तौर पर खड़ा कर पाएगा?
खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन हाँ, ये एक ऐसी शुरुआत जरूर है जिस पर नजर रखना बनता है।